ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल्स टू, y मान लिया मैंने क्वेश्चन को, तो क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट रूट ऑफ 3x माइनस फाइव माइनस वन अपॉन वो सेम रूट 3x माइनस फाइव द होल रेज टू 5। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ आपका क्वेश्चन मतलब रूट 3x माइनस फाइव माइनस वन अपॉन रूट 3x माइनस फाइव द होल रेज टू क्या चल रहा है, 5 चल रहा है। तो अगेन मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला बताया था, x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। ये क्या है, वेरिएबल रेज टू नंबर, बराबर। तो ये देखो, ये पूरे ब्रैकेट को हम क्या मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे, मतलब इस पूरे ब्रैकेट को हम मन में x मानेंगे और उसके पावर में एक नंबर चल रहा है, तो ये फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले। तो फॉर्मूला क्या होता बोलता है, n इंटू, तो n इंटू मतलब 5 इंटू, तो लिखो 5 इंटू x किसको माना है, 3x माइनस फाइव माइनस वन अपॉन रूट 3x माइनस फाइव द होल रेज टू n माइनस वन। 5 माइनस वन कितना होता है, 4। अब वो x तो था नहीं, वो तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट तो x तो था नहीं, मैंने इसको x माना था, तो इसको क्या करेंगे, फिर से डेरिवेट करेंगे, और इसको जो फिर से डेरिवेट करेंगे वो इस आंसर के साथ मल्टीप्लाई में चलेगा। फिर से डेरिवेट किसको करना है, ये पूरा जिसको मैंने x माना था, ये लिख दिया यहाँ तक। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा ये स्टेप। अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 इंटू रूट 3x माइनस फाइव माइनस वन अपॉन रूट 3x माइनस फाइव द होल रेज टू 4, ब्रैकेट मेंटेन करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, कौन सी साइन है, माइनस की। मैंने क्या बोला है, प्लस माइनस में क्या होता है, डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सबके पास जाता है। तो एक बार डेरिवेटिव चला गया इस रूट के पास, ठीक है, माइनस की साइन है, एक बार डेरिवेटिव चला गया इस टर्म के पास, ये भी ठीक है। ठीक है, इसको ना चेन रूल बोलते हैं बाय द वे, कि ये एक्स था नहीं, मैंने इसको एक्स माना, और जिसको मैंने एक्स माना उसको मैं फिर से डेरिवेट करूँ, तो इसको चेन रूल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू, तो रूट 3x माइनस फाइव माइनस वन अपॉन रूट 3x माइनस फाइव द होल रेज टू 4। चलो अब इसको डेरिवेट करना है, तो अब ये कौन सा टर्म है, देखो रूट के फॉर्म में दिख रहा है ना, रूट के अंदर कुछ x का टर्म है, तो मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला क्या बताया था, रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन टू रूट x। तो ये जो अंदर पूरा टर्म है 3x माइनस फाइव, अब आप इसको क्या मानोगे, x मानोगे। ये रूट एक्स का फॉर्मूला है मेरे पास, तो रूट एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन टू रूट एक्स, मतलब 1 अपॉन टू रूट एक्स किसका माना है, 3x माइनस फाइव, लेकिन मैंने उसको x माना है, मतलब उसको फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा ना बाय चेन रूल, और उसको क्या करेंगे, ये जो आंसर आया उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया डी बाई डी एक्स किसका, 3x माइनस फाइव का। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ तक डेरिवेटिव खत्म, यहाँ पे क्या था, माइनस का साइन, लिख दो माइनस का साइन। अब इसको डेरिवेट करना है, देखो 1 अपॉन रूट का फॉर्म है, तो 1 अपॉन रूट का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, है ना, रूट एक्स का है, लेकिन 1 अपॉन रूट का है नहीं। बट मैंने आपको बताया था कि रूट एक्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ, पावर के फॉर्म में, एक्स रेज टू हाफ लिख सकती हूँ, बराबर। तो मैं क्या करूँगी, डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से समझना, अभी मैंने डेरिवेटिव लिया नहीं है, मैं बस लिख रही हूँ कैसे, ये जो रूट एक्स है उसको मैं पहले पावर के फॉर्म में लिखूंगी, तो उसको मैं कैसे लिखूंगी, 1 अपॉन 3x माइनस फाइव द होल रेज टू हाफ। यहाँ तक आई होप समझ में आया हो। अब इसको, इसके बाद क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। न्यूमरेटर में मैंने क्या बताया था, पावर अगर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या साइन चेंज होगी, देखो क्या होगा, 5 इंटू रूट 3x माइनस फाइव माइनस वन अपॉन, ये बार बार लिखना पड़ता है, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये लिखना पड़ता है बार बार। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टू रूट 3x माइनस फाइव मल्टीप्लाई में ये इसका डेरिवेटिव लेना है, बीच में कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, माइनस की साइन है तो डेरिवेटिव क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बार इस टर्म के पास जाएगा, एक बार इस टर्म के पास जाएगा। 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 3 तो बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव किसके पास जाता है, बस x के पास जाता है, और x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। बीच में कौन सी साइन है, माइनस की। मैंने बताया है किसी भी नंबर का डेरिवेटिव, 5 का डेरिवेटिव या 1000 का डेरिवेटिव, 50 का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0, नंबर का डेरिवेटिव 0। ये हो गया यहाँ तक माइनस। अब यहाँ ये तो कभी मैंने डेरिवेटिव अभी भी लिया नहीं है इसका, क्या करोगे, इसको न्यूमरेटर में लेके आओ, तो 3x माइनस फाइव द होल रेज टू माइनस हाफ हो जाएगा। अब इसको डेरिवेट करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा के, इसको x मानेंगे, और उसके न्यूमरेटर में क्या है, सॉरी उसके पावर में क्या है, आपके पास एक नंबर है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 टाइम्स ऑफ रूट 3x माइनस फाइव माइनस वन अपॉन रूट 3x माइनस फाइव द होल रेज टू 4, ब्रैकेट मेंटेन है। ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू वन 3, तो 3 माइनस 0 3, तो ये 3 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 3x माइनस फाइव। ये पूरा टर्म तो डेरिवेट हो चुका। अब यहाँ ध्यान देना है, बीच में कौन सी साइन चल रही है, नेगेटिव की, ठीक है। इसको x रेज टू n लगाएंगे। अब x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, तो n कितना है मेरा, माइनस हाफ, तो लिख दो पहले n
इंटू एक्स, एक्स किसको माना था, इसको, रेज टू n माइनस वन, मतलब ये n हो गया और ये हो गया -1। लेकिन क्या ये x था, नहीं था, तो बाय चेन रूल उसको फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा, किसको, जिसको मैंने x माना, मतलब 3x माइनस 5 को फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। इसको फिर से वैसा का वैसा लिख दिया, राइट। ये हो गया 3/2, रूट में क्या है 3x माइनस 5, पिछला वैसा का वैसा ही लिखना होता है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई में चल रहा है, क्या मिला यहाँ पे 3x माइनस 5, अच्छा माइनस हाफ -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऐसे जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 1 2, तो -1 -2 माइनस माइनस प्लस, मतलब -3 डिवाइड बाय 2। अब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा मुझे बताओ, डेरिवेटिव एक बार इसके पास जाएगा, एक बार इसके पास जाएगा, क्योंकि बीच में कौन सी साइन है, माइनस की, 3 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई वाला बाहर आता है, तो 3 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1, जैसा सेम आपने यहाँ किया था ना, देखो ये 3x माइनस 5 को डेरिवेट करके कितना आया था, 3 आया था, वैसे ही यहाँ पे भी 3x माइनस 5 ही कर रहे हो, और ये 5 का डेरिवेटिव 0। बस आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इसको, जितना सिंप्लीफाई आपको एग्जाम में समझ आता है आपको उतना सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ बुक्स में बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई दिखाते हैं LCM वगैरह लेके। ये वैसा का वैसा लिख दिया, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, देखते हैं, ये है 3/2, ठीक है, 3/2 कॉमन भी आएगा, देखो यहाँ पे एक बार बताती हूँ, 3x माइनस 5, ठीक है, ये 3 इंटू 1 3 -0 3 आएगा, तो ये प्लस की साइन है बीच में, ये 3/2 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे क्या है 3x माइनस 5 द होल रेज टू कितना है, ये 3/2 है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। 5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 द होल रेज टू 4, ठीक है, 3/2 बाहर ले लेते हैं कॉमन, अगर 3/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 3/2 चला गया, मतलब यहाँ पे बच गया 1/3x माइनस 5, यहाँ पे भी 3/2 बाहर चला गया, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब 1/3x माइनस 5 रेज टू पॉजिटिव पावर बना दी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 द होल रेज टू 4। अच्छा ये 3/2 इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना, तो 3 5 ज़ा 15, 15/2 यहाँ पे कर देते हैं, इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 प्लस 1 अपॉन, देखो मैंने आपको बताया था कि रूट पावर में लिख सकते हैं ना रूट को, तो ये यहाँ पे क्या है 3/2, मतलब 3/2 मतलब क्या होता है 3 इंटू 1/2 भी बोल सकती हूँ मैं, तो 1/2 मतलब क्या होता है रूट, तो रूट है किसका 3x माइनस 5 का, और उसको क्यूब भी चल रहा है। बस अब इसमें से और भी क्या कर सकते हो, तो देखो LCM वगैरह भी ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको फाइनल आंसर क्या करना चाहिए, वाइंड अप करना चाहिए, तो ये हो गया आपका आंसर।